अभी भी जो आपने ये वीडियोस देखी है, ये वीडियोस आपने मेरी इस वाली वीडियो के अंदर ज़रूर देखी होगी। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, रियल सेलिब्रिटीज़ ने नहीं बनाई है। ये वीडियो जो है ये पैरोडी की तरह बनाई गई है। जिस टेक्निक से ये वीडियोस बनाई गई हैं, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ की भी वीडियोस बनाई जा चुकी है, जिसमें भी दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा गलत वर्ड बोल रहे हैं। अब कई बार जो है ये वीडियो सच होती है, ज़्यादातर बार एक्चुअली, बट कई बार इन्हें बनाया जाता है इन टेक्निक से जिसमें इस्तेमाल किया जाता है एआई और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स। इसे कहते हैं डीप फेक और ये वक्त के साथ सिर्फ इवॉल्व होते जा रही है। आइए इस बारे में बात करते हैं। अब एक्चुअली डीप फेक होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये बनता है 3 वर्ड्स को मिला के डीप लर्निंग फेक। तो इसमें जो डीप लर्निंग है वो डेडिकेटेड है डीप मशीन लर्निंग को, और जो फेक है वो डेडिकेटेड है आपकी एक्स। तो यहाँ पे डीप फेक को पॉसिबल करने के लिए 3 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो है मशीन लर्निंग, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरा सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है न्यूरल नेटवर्किंग। अब यहाँ पे न्यूरल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको न्यूरल नेटवर्किंग अगर साधारण शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे दिमाग को मिमिक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखना सीख रहे हो तो पहली बार में आप ए जो है वो बहुत गलत तरीके से बनाओगे, बट जैसे जैसे आप उसको बनाते जाओगे आप उसमें और माहिर होते जाओगे, और एंड में आपके लिए ए लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जब भी हम कुछ चीज़ पहली बार करते हैं तो वहाँ पे एक ब्रिज बन जाता है। जैसे जैसे हम वो चीज़ बार बार करने लगते हैं तो वो ब्रिज जो है वो और मजबूत होता जाता है, और आखिरी में जब वो ब्रिज इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि हम उसे सबकॉन्शियसली भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ करता है न्यूरल नेटवर्क। अभी सीखता इस तरीके से है कि अगर हम इसे पहली बार किसी का चेहरा दे और बहुत सारी फोटोज किसी और इंसान की दे तो वो करना सीखेगा। उन फोटोज को उस इंसान के वीडियो पे डाल के सीखेगा कि हाँ भाई ये उसके एक्सप्रेशन हैं, यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन आएंगे वगैरह वगैरह। फिर दूसरी बार देंगे तो वो और ज़्यादा सीखेगा, तीसरी बार देंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा, और धीरे धीरे वो पूरा पैटर्न समझ जाएगा कि हर इंसान की आईब्रोज अलग होती है, आंखें अलग होती है, और उन्हें किस तरीके से वहाँ पे प्लेस करना है। और ऐसा करते करते इतना माहिर हो जाता है कि वो किसी से भी कुछ भी बुलवाने के लायक हो जाता है। यही है एक्चुअली डीप फेक। अब डीफेक का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में, जैसे मैंने आपको अपनी ये वाली वीडियो के अंदर बताया था कि देखिए कैसे जोमेटो और कैडबरी ने शाहरुख और ऋतिक के मुंह से कुछ भी बुलवाया। कुछ भी इन द सेंस, अगर आप वो ऐड देख रहे हो तो आपको आपके आजू बाजू की दुकानें जो है उनका नाम सुनाएगा, ताकि कंपनीज को इमोशनल एडवांटेज मिले। आपको लगेगा यार ये मेरे घर के आसपास वाली दुकानों का नाम ले रहा है, और इसी वजह से आप उससे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो ये जो तरीका है मार्केटिंग का, इसे कहते हैं हाइपर लोकल। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ खरीदना है, तो वो ऐप आपको आपके आसपास की लोकेशन बताएगा, और अगर आप देखोगे कि हाँ ये मेरे घर के पास की लोकेशन बता रहा है तो आप वहाँ पे जाने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाओगे और अगली बार भी उस ऐप का इस्तेमाल करोगे। इसी को कहते हैं हाइपर लोकल। और इसी तरीके से जो शाहरुख ने अलग अलग जगहों के शॉप्स का नाम लिया है वो एक्चुअली डीप फेक से होता है। अब जैसे हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं, उसी तरह डीप फेक के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला आता है पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के साथ, जहां पे कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सेलिब्रिटी किसी का भी नाम खराब कर सकता है, या कोई भी नॉर्मल इंसान किसी भी फेमस इंसान का नाम खराब करता है, क्योंकि उनकी फोटोज हमेशा अवेलेबल होती है हर जगह। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये रहेगा कि अगर 2 पार्टीज है, एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिट पार्टी। अभी जो रूलिंग पार्टी है इनको अगले इलेक्शन में भी जीतना है, तो वो डीप फेक बनवाएगी अपोजिट पार्टी के लीडर का, और वहां पे उनके मुंह से ऐसी चीजें बुलवाएगी जो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगी या बहुत ज़्यादा एब्सर्ड होगी। अब जो हम लोग जो हमारे रियल लाइफ में देखते आ रहे हैं वो तो एक्चुअली रियल वीडियोस हैं, बट इसी तरीके से डीप फेक वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली सेलिब्रिटीज भी आपस में ही कर सकते हैं, या कोई नॉर्मल इंसान भी सेलिब्रिटीज के साथ ये कर सकता है। तो यहाँ पे नाम खराब बहुत ज्यादा हो सकता है डीप फेक का इस्तेमाल करके। दूसरा डिसएडवांटेज आता है फ्रॉड एंड स्कैम्स। अब आपने सुना होगा कि यूट्यूबर्स जो है वो हमेशा बताते रहते हैं कि कैसे उनके जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे स्कैम्स चलते हैं। टेक बर्नर ने बताया था बीच में कि उनके कमेंट सेक्शन के अंदर कोई ऐसे इंसान है जो बोल रहा है कि हाँ मैं टेक बर्नर हूँ और मैं आपको गिव अवे दूंगा। नाउ यहाँ पे वो 10,000 रुपये लेता है और बोलता है कि आप ये एक्चुअली डिलीवरी चार्ज है और मैं आपको S22 अल्ट्रा दूंगा। अब यहाँ पे सोचिए, अगर वो जो स्कैमर है वो एक डीप फेक वीडियो बना ले टेक बर्नर का और बोलने लगा है उस वीडियो में कि हाँ मैं टेक बर्नर हूँ, हाँ मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप मुझे 10,000 रुपये भेज दें और मैं आपको गिव अवे दे दूंगा, तो क्या इससे वो स्कैम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी नहीं? क्या वो आदमी टेक बर्नर का चेहरा देख के अपने पैसे वहाँ पे दे नहीं देगा? इसी तरीके से फ्रॉड्स एंड स्कैम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तीसरा और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो एक्चुअली डीप फेक को बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ बना देता है वो है पोर्नोग्राफी। अब यहाँ पे बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का दिल यहाँ पे टूट जाएगा, बट एक्चुअली वो वीडियो में सलमान और कैटरीना नहीं थे।
समझिए इस बात को, डीफेक से बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इससे टूट जाएंगी, पर यही सच है। इससे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम खराब होता है, बहुत सारे लोगों का नाम खराब होता है। इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बैंक लोन वाले जो फ्रॉड्स होते हैं, जो छोटे मोटे लोन्स देते हैं, वो वहाँ पे जब आपको पैसा देते हैं और आप कुछ दिन तक पैसा रिपे नहीं कर पाते हो, तो आपकी फ़ोटोज़ जो है वो आपका गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं, आपकी कोई भी फ़ोटो उठाते हैं और उसके मदद से वो आपका डीफेक बना लेते हैं, जो आपके आस पड़ोस वालों को या आपके कॉन्टैक्ट वालों को भेज दिया जाता है, जिससे आपका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो डीफेक का यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये डिसएडवांटेजेस थे कुछ डीफेक के। अब चौथा है इम्पर्सनेशन। डीफेक की मदद से कोई भी कुछ भी बन सकता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन आपकी रियल लाइफ आइडेंटिटी भी हैक हो। सोचिए अगर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है वो हैक हो गया और किसने डीफेक से वीडियोस बना के उसमें डाल दिए, तो वहां पे कितना बड़ा ये थ्रेट होगा अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसी ऐसी बातें कर रहा है अपने रियल ट्विटर आईडी से, और वहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पर्सनेशन और पोर्नोग्राफी और ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं डीफेक के लिए। अब डीफेक के साथ कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे इंटरटेनमेंट सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सी यू अगेन जो गाना है फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 का। उसके अंदर एंड में हम देख सकते हैं कि पॉल वॉकर जो है वो हमें एक दूसरे रास्ते में जाते हुए दिखते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि पॉल वॉकर की डेथ हो चुकी है। तो एक्चुअली है कौन? वो पॉल वॉकर के भाई थे एंड वहां पे डीफेक का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे जो क्लिप है आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रियल ये लग रहा है। और इसी का इस्तेमाल धूम 2 में भी किया गया है, जहाँ पे ऋतिक रोशन रियल लाइफ में डीफेक का इस्तेमाल करते हैं क्वीन एलिजाबेथ बनने के लिए। इसका इस्तेमाल स्टार वॉर्स जैसी सीरीज में भी कर लिया गया है, जहां पे सोलो स्टार वॉर्स स्टोरी में हैरिसन फोर्ड जो एक्चुअली वहां मौजूद नहीं थे, उनका चेहरा वहां पे डालने के लिए डीफेक का इस्तेमाल किया गया था और वो अनडिटेक्टेबल है। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल हाफ गर्लफ्रेंड के अंदर भी किया गया था, जब वहां पे हमें बिल गेट्स देखने को मिलते हैं जो इतना रियलिस्टिक है कि आप पहचान नहीं सकते कि वो रियल बिल गेट्स नहीं है। डीफेक इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अब डीफेक का बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एक्टर्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते किसी रोल के लिए, या उनको डीएच करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हैन सोलो के रोल के लिए जो हैरिसन फोर्ड है वो अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे डीफेक का इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की जो जोमेटो और कैडबरी की ऐड थी, वहाँ पे कितने सारे पैसे बच गए उनको अलग अलग वर्ड्स ना बुलवाते हुए। कितने सारे पैसे उन्होंने बचा लिए डीप की मदद से, और वो इतना रियलिस्टिक लगता है कि आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। तो ऐसे करके बहुत सारे एडवांटेजेस है डीप के भी। अब डीप डिटेक्ट कैसे किया जाए? अब एक्चुअली जैसे जैसे डीफेक आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें डिटेक्ट करना और भी मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। तो इन्हें डिटेक्ट कैसे करेंगे? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है डीपवेयर। डीपवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली इसे डिटेक्ट कर सकता है डीफेक्स को। और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन में एक पेपर भी पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन मैनिपुलेशन, जहाँ पे इसमें लिखा गया था कि कैसे हम लोग इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ मैं कि ये डीपफेक जो है वो जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा अच्छे से उसको डिटेक्ट कर लिया जा सके और हम लोग इस चीज़ से स्कैम में ना फंसे। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट भी करें, बेल आइकन भी दबा दें। और आपको मेरी और वीडियोस देखना है तो यहाँ पे अवेलेबल है, और आगे की वीडियोस जो है उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कन्वेंशन और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कॉन्फ्रेंस ऑफ और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कॉन्फ्रेंस ऑन और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कॉन्फ्रेंस ऑफ और इसी के साथ साथ 2022 विंटर और इसी के साथ साथ 2022 और इसी के साथ साथ 2022 और इसी के साथ साथ 2022 विंटर कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन में एक पेपर भी पब्लिश किया